फतराना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया। रोज़े के लिए लगव बेहुदा अक़वाल या अफ़ाल से पाकीज़गी हो जाए, मस्कीनों को खाना हासिल हो जाए। जिसने इस सदका फ़ितर को ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दिया तो ये ऐसी ज़कात है जो कबूल कर ली गई। यानी कि ये कब अदा करनी है? ईद से पहले पहले। तो अगर ईद की नमाज से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करते हैं तो सदका फ़ितर अदा हो जाता है। और जिसने इससे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदकात में है, फिर ये आम सदकात का अजर मिलेगा, सदका फ़ितर का नहीं। लिहाजा करके तमाम ज़ेरे कफ़ालत अफराद मुलाज़मीन बच्चों की तरफ से ईद की सुबह नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करना चाहिए। नाफी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ईद उल फ़ितर से 2-3 दिन पहले सदका फ़ितर इस शख्स के पास भेज दिया करते थे जिसके पास जमा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतराना की मकदार खजूर या जौ का एक सा मुकर्रर की है, जो आजकल तकरीबन 2.5 किलो के बराबर है। नमाज से पहले मीठा खा के जाना। ईद उल फ़ितर की नमाज जाने से पहले मीठा खाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन खजूरें तनावल फरमाते, यानी कि खजूरें खाए बगैर आप बाहर ना निकलते। अंस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं कि वो इन खजूरों को ताक तादाद में तनावल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ताक तादाद में खजूरें खाकर फिर जाते, यानी कि ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मीठा खाना सुन्नत है। खजूरें अगर ना मौजूद हों तो कोई मीठी चीज़ खाई जा सकती है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना किया है।